याद रखें, कम्बिनेशन ऑफ टू पुला इज नाउन एज जुड़ी। ये उसे कहते हैं सुड़ियाले। ये छोटे छोटे सुड़ियाले होते हैं। इंशाल्लाह लेतरी में मिलते हैं कि आप लोगों ने अपनी द्रांति साथ लानी है। ये टूल है जिसके थ्रू हम घास काटते हैं। आप लोग माशाल्लाह से मेरी असली में स्मार्ट पुला बन गया है। इस कल्चर को ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? अच्छा, जो घास की प्रॉपर कटाई कैसे होती है उसके वाले से हम आपको डेमो देते हैं। आइए हमारे साथ ओतर में। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर हाशमी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कश्मीर का एक कल्चर था जिसे हम असू कहते थे, और एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट था जिसे सेलिब्रेट करने के लिए इवन के स्कूल में 15 डेज़ की हमें छुट्टियां होती थी कि आप इसको वहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे जिसने पूरी कम्युनिटी को यूनाइट किया हुआ था। और यूनिटी में जिसे हम लोग अपनी ज़बान में कहते थे लेतरी सिस्टम। लेतरी सिस्टम का आप ये समझ लीजिए एक टीम वर्क होता था जिसमें आज एक बंदे का काम किया जाता था, कल दूसरे बंदे की घास की कटाई है, फिर फर्दर, और जितना भी मतलब हमारा विलेज लेवल पे या टाउन लेवल पे आप कहते हैं कि जितना भी घास था वो सारे लोग मिलजुल के काटते थे, उसके बाद कलेक्ट करते थे। और पूरा जो विंटर सीजन है उसके लिए उनके जितने मवेशी वगैरह थे वो सारे वही घास यूज़ करते थे। उसके साथ साथ ये बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट था जो अनफॉर्चुनेटली अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। हम लोग जो कश्मीरी थे वी वर रिच इन कल्चर, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने कल्चर से बहुत दूर चले गए हैं। और ये एक वाहिद कौम है जिसे, चाहे उसकी लैंग्वेज हो, कोई भी कल्चर हो, इवेंट हो, उसे सेलिब्रेट करते हुए बहुत कम्प्लेक्स का शिकार हैं। और अपने कल्चर को छोड़ने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। अगर ये जो अस्सू की बात की जाए तो जितने भी, चाहे वो कैलाश का आप देख लें इवेंट, गिलगित का हो गया, जो पठानों के, हर कम्युनिटी का अपना एक कल्चर होता है, एक इवेंट होता है। हमारा अब कोई भी इवेंट नहीं है जिसे हम कह सकें ये कश्मीरियों का है। इससे पहले अगर हम ये अस्सू को अगर हम लोग करते प्रॉपर, जिसमें लोगों का गेट टुगेदर होता था, हल्ला गुल्ला होता था, इवेंट था, छोटे बच्चे बड़े, स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, हर तरफ एक अस्सू का माहौल था जी, लोग घास काट रहे हैं और बड़ा एक एंजॉय करते थे। आज के दौर में अगर वो वही अस्सू होता, आप खुद समझे सोचें कि अगर हम उसे मीडिया और सोशल मीडिया पे लाते तो लोग या टूरिस्ट दूर दूर से आके उसे कवर अप करते, उसकी जितने भी वीडियोस होती और सारे लोग मतलब हमारे कल्चर के बारे में अवेयरनेस तो हम देते। उस कल्चर के बिहाइंड पे डेफिनेटली जो भी कल्चर होता है या जो मीडिया कवरेज होती है उसके बैक एंड पे एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम लोग कैश कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इस कल्चर को भी ख़त्म कर दिया। अस्सू के इवेंट के बारे में नहीं पता, हम आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके देते हैं। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे इनिशियल जो स्टेप, जैसे ये घास रेडी हो गया कि हमने इसको काटना है जी, इसके बाद ये घास जो है वो धूप की वजह से ज़ाया हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये होता था कि हमने लोगों को अप्रोच करना था और उन्हें इनवाइट करते थे कि कल आपने हमारे घर आना है, हम लोग घास की कटाई करेंगे। उसके लिए इनविटेशन के साथ एक जो स्पेशल मैसेज होता था उसमें यह था कि आप लोगों ने अपनी द्रांति साथ लानी है। ये टूल है जिसके थ्रू हम घास काटते हैं। आप लोग इससे तो अवेयर सभी लोग होंगे। ये हर बंदा और हर घर में एक जो है वो स्पेशल होती थी जो कहते थे यार ये लेतरी में लेके जाएंगे, जो सही कटाई वाले जो एक्सपर्ट लोग थे वो यूज़ करते थे। और बच्चों को अक्सर नहीं देते थे कि आप ख़राब करते हैं। ख़राब कैसे होती थी, झाड़ियों में आप इसे मारेंगे या फिर आप इससे कांटे वाला काटेंगे, ठीक है, जिसे अपनी ज़बान में हम कहते हैं चले चलें, सुंबल शुंबल, ये सारा कुछ काटेंगे आप तो ये द्रांति जो है वो वेस्ट हो जाएगी। उसके इन्विटेशन के बाद एक जो दिल गुर्दे का काम होता था उसमें यह था कि अगर आप आज अस्सू में लोगों को बुला रहे हैं पूरे गाँव को, फिर नेक्स्ट जो पूरा महीना है अस्सू का उसमें आपने उनके घास काटने भी जाना है। आज सपोज बिलाल साहब का है, कल अतीक साहब का है, परसों शरियार साहब का है, एक्स वाई जी, पूरा जब तक ये अस्सू पूरा घास ख़त्म नहीं हुआ पूरे गांव से, आप रोटेशन पे जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। इस तरह एक बड़ा मज़े का माहौल था। उसका स्टार्टअप कैसे होता था? अर्ली मॉर्निंग सब लोग आ गए जी। इन्विटेशन तो अर्ली मॉर्निंग का था कि आपने 8 बजे आना है। 8-9 करते तकरीबन 9 बजे या 8:30 आप कहें जी स्टार्ट हो गया। उससे पहले क्योंकि यहाँ पे ड्यू होती है घास पे, वो जैसे ड्यू फैक्टर ख़त्म हुआ उसके बाद आपने घास की कटाई शुरू कर दी। सब लोग वेट कर रहे थे जी घास काटने के साथ साथ 10 बजे बहुत ज़बरदस्त टाइम था जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से। उसमें चाय और उसके साथ रस दिए जाते थे, पंजाबी जिसे पापे कहते हैं। चाय और रस के लिए वेट करते करते घास की कटाई होती थी जी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता था। रस करने के रस हमने खा लिए जी। उसके बाद हमें पता है कि 1:30 बजे या 1-2 बजे लंच होगा। लंच में क्या होगा? वाइट राइस होंगे और इसके साथ दाल, चने, चने जो छोटे चने होते हैं उसकी दाल जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती थी। हालांकि कश्मीरी को ये कल्चर नहीं है, वो वाइट राइस के साथ हमेशा लोबिया खाते हैं। बट जो इस इवेंट में लेतरी में वो हमेशा चने और चावल और कुछ जो घरों में हम कह सकते हैं कभी कभी वो दही भी होता था, वो एक्स्ट्रा एक आप कह सकते हैं कि उसके साथ एक एडिड चीज़ थी। जितने भी इस काम के लिए आते थे लोग, जितने भी वर्कर्स थे, डेफिनेटली वॉलंटियर्स हैं सारे ही, लेकिन इसमें कुछ इनके ग्रुप्स थे
पहली बात ये याद रखिए, ये मेल और फीमेल इसमें सभी लोग आते हैं, इवन जो किड्स हैं वो भी आते थे इसमें। यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता था, लड़कियाँ एक तरफ लड़के एक तरफ, ठीक है। वैसे भी तो आपको पता ही है, गाँव के सारे अपने ही लोग होते हैं, वहाँ पे अगर ना भी साथ कर रहे हो तो वो भी कर की बात ही होती है। गाँव तो आप पता गाँव होता है। लेकिन इसमें जो 3-4 किस्म के लोग होते थे, एक होते थे जो बंच बनाते थे, जिसे हम कहते हैं, ये जो है ना बंच बना हुआ, उसे कहते हैं पूला। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। घास को काट के आपने गठरी बनाई, हमारी ज़बान में उसे कहते हैं पूला। पूले बांधने वाले, एक सही काटने वाले, और उसके बाद 2 जो होंगे पूले या फिर आप कहें बंच, उन्हें इकट्ठा करके बनाएंगे तो एक जुड़ी बन जाएगी। वो भी हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स में अभी कि पूला क्या होता है, जुड़ी क्या होता है। तो जुड़ी बांधने वाले अलग लोग हैं, पूले वाले अलग लोग हैं। और यहाँ पे भी आपको पता है हर जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास है। जो प्लेन एरिया है वहाँ पे तो सिंपल है, वहाँ तो कोई भी बंदा काट सकता है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, ठीक है, जो एरिया वो प्लेन नहीं है, वहाँ पे जो है वो एक्सपर्ट लोग जाते थे। और जो ट्रेन लोग नहीं होते थे उन्हें ज़्यादा कहते थे आप पानी लेकर आएँ, चाय शाय ले आएँ, खाना पीना, और ये जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है उसमें वहाँ पे लोगों को यूज़ करते थे। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता था उसमें हाथ कटने का अंदेशा होता है कि आप डेफिनेटली जो दांती यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर लोगों के हाथ कट जाते थे। उसके लिए सिंपल एक कपड़ा यूज़ किया जाता था, उसे बांध देते थे, ठीक है। और छोटे मोटे कांटे कांटे तो ये किसी शुमार नहीं किए जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, चाहे वो हमारे सुंबल हो, वो दूसरे जो बेल सी होती है गुलाब की तरह, उसके कांटे भी हो सकते हैं। तो एक कांटे से बचना होता था, और दूसरा आपने ये कोशिश करनी होती है कि आपका हाथ ना कटे। अगर कट भी जाए तो कोई मेजर इशू नहीं था, उसे आप फ़ौरन से किसी भी कपड़े के साथ बांध देते हैं और गो आर्ट चलते रहते हैं। अच्छा, जो घास की प्रॉपर कटाई कैसे होती है उसके वाले से हम आपको डेमो देते हैं। आइए हमारे साथ ओतर में। ओके, इस तरफ आइए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो घास है उसे आपने बेस से काटना है। ये देखें, यहाँ से सिंपल ज़मीन के साथ साथ। अगर आप ऊपर से काट रहे हैं, यहाँ से सपोज ये मैं से यहाँ से कर रहा हूँ, ये घास सारी वेस्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ से अगर आप ऊपर से यूँ काट रहे हैं, बिल्कुल बेस से नहीं काट रहे, पहली बात है ये आप घास को वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कोई भी जो बुजुर्ग आदमी है अगर उसने आपको देख लिया तो फिर आपकी खैर नहीं है। अच्छा जी, अब स्टेप 2, ये जो हम लोग बंच बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पूला बांधना, ये भी एक ट्रिक है, वो अब आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इनिशियली हम करेंगे क्या, ये हमारे पास घास है, इसमें से आपने थोड़ा सा ये उठाया एक साइड पे, राइट हैंड पे आपके आ गया, सेम लेफ्ट हैंड पे, इनको आप कंबाइन करें यू क्रॉस सेक्शन में। जो लेफ्ट वाला था आपने इसे पीछे लेके गए, और ये चीज़, और यहाँ पे जब आपने घास फेंकना है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये अभी वीडियो के चक्कर में हमने इसे लेवल में नहीं रखा, ठीक है जी। यहाँ से आपने इसे कंबाइन किया, उसके बाद इसे नीचे रखें, यहाँ से आपने इसे बहुत टाइट करके बांधना है। ये टाइट बांधने के बाद इसे आप ये कर दें, ये आपका बन गया जी पूला। अच्छा जी, और ये माशाल्लाह से मेरी तरह स्लिम स्मार्ट पूला बन गया है। इसका साइज़ क्या होता है, ओरिजिनल साइज़ वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये होता है पूले का साइज़। ये एक पूला है माशाल्लाह से, ये पूला, इसका पूला। अच्छा, अब हमने इसे बनानी है जुड़ी। याद रखें, कम्बिनेशन ऑफ 2 पूला इज नाउन एज जुड़ी। अब हम आपको बताएंगे कि जुड़ी कैसे बनती है। ये जी पूला 1, इसके साथ, अच्छा इनके साइज जो है वो सेम होने चाहिए। अब ये वाला जो पुल्ला है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, अनमैचेबल को हमने साइड पे करना है, क्योंकि उसके साइज का हम दूसरा देखेंगे इंशाल्लाह। ये वाला आ गया जी इसके साइज का, माशाल्लाह ये बहुत ही हेल्दी है, अल्लाह ताला इन कबूल फरमाए। ये देखें जी, सबसे पहले आपने इनकी जो टॉप है वहाँ से कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद अब इसकी ये जो घास है इसको आप रोटेट करें, क्योंकि आंसू का सीज़न आपको मैंने पहले बताया ख़त्म हो गया है। अब हम भी भूल चुके हैं कैसे कैसे होता था। यहाँ से आपने इसे मरोड़ तोड़ के यहाँ से इकट्ठा कर दिया। अब ये देखें जुड़ी, एक तो ये जुड़ी है। अब हम आपको बताते हैं ओरिजिनल। अच्छा, ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी जुड़ी है। अब हम आपको बताएंगे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी जुड़ी कैसी होती है। ये चेक करें, ये है जुड़ी, इसके साथ ये जुड़ी देख लें आप, ठीक है। ये एक्सपर्ट्स की जुड़ीज हैं। अच्छा जी, ये आपने देखा मैंने ये अलग की है, ये पहले एक दूसरे के साथ थी, ये इसलिए इनका ये फंक्शन था कि गिरती नहीं है इस तरह। आप 2, 3, 4 कम्बिनेशन करें, लड़ियाँ बनाना। अच्छा, ये जो कम्बिनेशन है, 2 आपने इकट्ठी की हैं, 2 जुड़ियाँ, 4 जुड़ियाँ, और इस तरह छोटी छोटी आपने ये जो गठरियाँ सी बनाई हुई हैं, इसलिए किया जाता है ताकि धूप में इन्हें जो प्रॉपर हम स्टॉक करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे कि लट्टा कैसे बनता है। स्टॉक करने से पहले इसे ड्राई करना बहुत लाजमी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने इसे कैरी करना है।
कैरी करना जितना ये लफ्ज़ ईजी है कि हमने इसको कैरी करना, ये इतना ईजी नहीं है। इससे जब आप उठाएंगे पूरा गठरा बंच बनाएंगे आप, उसमें जो एक स्पेशल चीज़ जिसे हमें अवॉइड करना होता है, जो बहुत मुश्किल होती है, उसे कहते हैं सुड़ियाले। ये छोटे छोटे सुड़ियाले होते हैं। सुड़ियाले आप ये समझ लें छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये जो सुड़ियाले होते हैं आप बेसिकली इन्हें कह सकते हैं छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं, जो आपको कभी इधर चुभता है कभी उधर चुभता है, इस तरह ये मच्छर की तरह। तो इसे बचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आपके जितने भी कपड़े होते हैं उनके साथ ये चिपक जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये कैचर होता है, जिस तरह डस्ट कैचर होता है ना हमारे सूटेड बूटेड जो हमारे सूट्स होते हैं उनमें, इस तरह ये कैचर होता है। इससे हमने बचना होता है। उसके बाद जब आपने इसे कैरी कर लिया, दो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। अगर आपने इसे खुद से यूज़ करना है तो आप इसे एक गन्नटा बनाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये समझें कि स्टेप बाय स्टेप इसे आप रखते जाएंगे, जैसे दीवार बनती है ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट, यहाँ पे पुला फिर पुला 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 करके आपने गन्नटा बना दिया। उसके बाद अगर आपने यूज़ नहीं करना, आपके पास इतने एनिमल्स नहीं है, आपके पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है, आप इसे सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है। पहले जिस तरह बहुत ज़्यादा होते थे लोगों के पास, उस पर सस्ता था। अब ये भी अच्छा, इसमें जो मेजरमेंट इसका स्केल है, जो मेजरिंग स्केल वो है ला, LAW, ला वाला नहीं है, ये ला है, जिसमें आप एक रस्सी लेंगे, रस्सी का एक साइज़ होता है, उसमें जितने भी पुले आएंगे आपने पुले रखने होते हैं, उसके बाद बांधेंगे, वो आपका एक स्टैंडर्ड साइज़ है ला। वो आपको 1500 की एक ला मिल सकती है, 1000 की हो सकती है, डिफरेंट एरियाज़ में ये वेरी करती है। और जैसे उसके बाद अगर आपने स्टोर कर लिया, देन हम इसे ओपन करेंगे विंटर में, जब यहाँ पे सब कुछ चारा ख़त्म हो जाएगा, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बारिशें। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही है ये पहाड़ हैं, उस वक्त इसकी कदर आएगी कि ये सारा जो प्रोसेस हुआ था 1 महीने का, वो पूरा साल हमें फिर वो सुकून में लेके जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कल्चर को ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है। अच्छा, डेफिनेटली जब भी कोई भी साइंस ने तरक्की की है, आपको पहले ही पता है, उसमें मशीनरी की जो इन्वेंशंस हैं, घास काटने के लिए अब मशीनरी यूज़ होती है। आप मशीनरी यूज़ करें लेकिन इस कल्चर को तो सेव करें। आप जो लेतरी डालेंगे तो उसमें मशीन भी ले आएँ, जो प्लेन एरिया, वो पता है हर जगह भी मशीन काटती भी नहीं है, जो प्लेन एरियाज है वहाँ से मशीन काटे। जो जिस बंदे का 7 दिन का काम था या घास काटने के लिए उसके पास ज़्यादा एरिया था, अब वो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो आपका कल्चर तो एटलीस्ट सेव हो। जो बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से, वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 15 दिन की छुट्टियाँ होती थी और बहुत सारे बच्चों का पता ही नहीं है, जो एडवांस बच्चे हैं, कि अस्सू क्या होता था। तो इस ट्रेडिशन को, सॉरी, इस कल्चर को अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो इस पर थोड़ी सी एडवांसमेंट लाएँ। अब आप वो लोबिया चावल से या जो पापे शापे से उनसे निकल के आप एडवांस लेवल पे आएँ, अच्छे खाने पे बनाएं लोगों के लिए। इसको ज़रा सा थोड़ा सा और एंटरटेनिंग करें, कोई म्यूज़िक श्यूज़िक और कोई डोल शोल ये वो, इस पर एडवांसमेंट लाएँ। जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो गई, आप भी कल्चर को सेव करें लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट करें। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था और हमने आप लोगों को जो मोटिवेट किया है, अगर हम उसे सम अप करें इन शॉर्ट, कमिंग संडे, ये जो इतवार आ रहा है, इसमें हमारी लेतरी है। घास अल्लाह का दिया हुआ बहुत ज़्यादा है, और उस दिन कोई भी छोटा बड़ा मेल फीमेल ना रहे। ठीक है, हम लोग आपको ओपनली ऑन दी कैमरा इनवाइट कर रहे हैं कि इस संडे को आपने हमारी लेतरी में आना है। तो इंशाल्लाह वो आपको अस्सू वाला कल्चर हम आपको फिर से दिखाएंगे। इंशाल्लाह लेतरी में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।